हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में एड्स रोग के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा, एड्स रोग के बारे में सबसे पहले 1981 में गोटलेब नामक वैज्ञानिक ने बताया था। एड्स एक वायरस जन्य डिजीज है। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एड्स रोग को कहा जाता है। सबसे पहले गोटलिक नामक वैज्ञानिक ने 1981 में इस रोग के विषय में बताया था। इस रोग की खोज की थी। लगभग 2.5 करोड़ लोग इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। एड्स का पूरा नाम आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। चलिए इस डिजीज के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। विषाणु जन्य रोग होता है बेटा, ये वायरस जनित रोग होता है और इस विषाणु का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका कारक है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। पश्च विषाणु समूह में यानी रेट्रोवायरस ग्रुप का ये सदस्य है, पश्च विषाणु समूह में आता है। चलिए देखते हैं HIV संक्रमण के क्या कारण है। HIV संक्रमण के क्या कारण है? ये जो है एड्स रोग का जो वायरस है, ये इसमें एक सूत्रीय RNA पाया जाता है। एक सूत्रीय RNA पाया जाता है। किस तरह से इसका संक्रमण फैलता है? संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क के द्वारा। संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क के द्वारा लगभग 82.5% रोगों में ये कंडीशन देखने को मिली है। संदूषित रक्त व रक्तदान के संक्रमण के द्वारा यदि कंटामिनेटेड रक्त चढ़ा दिया जाता है किसी व्यक्ति के या रक्तदान किया जाता है तो इसके द्वारा ये संक्रमण फैलता है। लगभग 8% व्यक्तियों में ये पाया जाता है। इसी तरह से संदूषित सुई, अगर सिरिंज को कंटामिनेटेड कंडीशन में है, स्टेरलाइज नहीं है, तो संदूषित सुई के द्वारा ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। संक्रमित मां से शिशु में, संक्रमित मां से शिशु में 7.5% ये कंडीशन देखी गई है। इस तरह से ये संक्रमण फैलता है। HIV जो है छूने या संपर्क करने से नहीं फैलता, यानी इसका संक्रमण छूने या संपर्क करने से नहीं फैलता है। शरीर के स्रावित जो द्रव्य होते हैं इनके द्वारा, इन स्रावित द्रवों के द्वारा ये संक्रमण फैलता है। तो एड्स के बारे में सबसे पहले 1981 में गोटलिब ने बताया था और इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। विषाणु जन्य रोग है और एक सूत्रीय RNA इसमें पाया जाता है और संक्रमण किस किस तरह से फैलता है ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए देखते हैं कि इस रोग के लक्षण कितने समय में प्रकट होते हैं। बेटा, इस रोग के लक्षण कुछ महीनों में प्रकट हो जाते हैं या फिर कई बार 5 से 10 वर्षों तक भी प्रकट नहीं होते, काफी लंबा समय भी लग जाता है। इस तरह से इस एड्स रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। ये जो HIV होता है, ये शरीर में जो मैक्रोफेजेस होते हैं, वृहद वक्षकाणु होते हैं, इनमें प्रवेश कर जाता है और इसका जो एक सूत्रीय RNA होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा विषाणुवीय DNA में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे ही विषाणुवीय DNA में परिवर्तित हो जाता है, ये जो परपोषिका DNA होता है इसके साथ ये जुड़ जाता है। परपोषी के DNA के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है, परपोषी कोशिका को HIV उत्पन्न करने का ये निर्देश देता है। इससे क्या होता है कि परपोषी कोशिका HIV उत्पन्न करने का कार्य करना शुरू कर देती हैं और
HIV की फैक्ट्री के रूप में ये कार्य करती है, यानी बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होने लगता है, HIV बनने लगते हैं काफी अधिक संख्या में। HIV सहायक टी लिम्फोसाइट्स में प्रवेश कर जाता है और बार बार ये क्रिया होती है और ये रक्त में मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही रक्त में संख्या बढ़ने लगती है, व्यक्ति के बुखार आने लगता है, वजन में कमी आने लगती है, इम्यून पावर व्यक्ति का कम हो जाता है। इस तरह से व्यक्ति पूरी तरह से रोग ग्रसित हो जाता है। बहुत सारे रोग एक साथ व्यक्ति में हो जाते हैं, कई लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इस तरह से व्यक्ति में HIV के लक्षण प्रकट। HIV व्यक्ति होता है वो माइकोबैक्टीरियम विषाणु या किसी भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले जो सामान्य रोग है, रोग कारक है, इनसे अपने आप को नहीं बचा पाता, यानी रक्षा नहीं कर पाता। यदि हम इसके परीक्षण की बात करते हैं तो एलिसा टेस्ट इसका नैदानिक परीक्षण में काम आता है। उपचार की बात करें तो देखिए, उपचार एंटी रिट्रोवायरल औषधियों के द्वारा उपचार किया जाता है, लेकिन इसका आंशिक उपचार ही हो पाता है क्योंकि काफी सारे रोगों का समूह हो जाता है ये। इस रोग को डेथ वारंट का नाम दिया गया है, इस रोग को डेथ वारंट का नाम दिया गया है। रोकथाम की बात करें तो ये जो रोग है एक ऐसा रोग है जो यौन संपर्क से होता है, तो सुरक्षित यौन संपर्क होना चाहिए। रक्तदान से पूर्व रक्त की जांच होनी चाहिए, रक्त की जांच होनी चाहिए। डिस्पोजेबल सिरिंज का या सुई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए, समाज के द्वारा भी इसमें जागरूकता फैलानी चाहिए। सावधानी रखना इसका मुख्य उपाय है। सरकारी संगठन भी इसमें प्रयास कर सकते हैं, समाज के द्वारा भी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। इस तरह से आज आपने इस वीडियो में HIV के बारे में पढ़ा, एड्स रोग के बारे में पढ़ा, जिसको सबसे पहले 1981 में गोटलिक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।